नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव X24 न्यूज़ से। आज मैं आया हुआ हूँ महानगर लखनऊ और इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ भारतीय डाक महानगर ब्रांच के सामने। यहाँ पे मैंने देखा कि एक ऑक्सीजन थेरेपी HBO2 की एक क्लिनिक खुली है। तो देखते हैं कि ये आखिर क्लिनिक किस काम के लिए है, और मैंने इसके पहले आज तक कभी ऐसी कोई क्लिनिक देखी नहीं थी अपने सामने। तो मुझे लगा कि आइए जानते हैं कि इस क्लिनिक का क्या प्रयोग है। और अंदर एक डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि क्लिनिक में होता क्या है। मेरे सामने डॉक्टर पंकज जी हैं, पंकज श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ में इनका अपना क्लिनिक है और आप ENT सर्जन हैं। आलमबाग में आपका क्लिनिक है। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये HBO2 का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्लिनिक आखिर खोली क्यों गई है यहाँ पे। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। मैं वैसे तो ENT सर्जन हूँ, लेकिन मैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी स्पेशलिस्ट भी हूँ। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी मतलब इसमें हम 100% ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, और वो भी 2 या 3 वायुमंडल का दबाव होता है उससे 3 गुना प्रेशर पर देते हैं। इसको कहते हैं 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर जब ऑक्सीजन जाती है पेशेंट को, तो पहले तो 100% लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, ऑक्सीजन से भरपूर होती हैं। उसके बाद ऑक्सीजन सीरम में, जैसे कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है और हम शेक करते हैं तो बहुत तेज़ी से निकल के आती है कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ब्लड के प्लाज्मा में ऑक्सीजन घुल जाती है। और जब वो ऐसे घुल करके पहुंचती है तो एक एक कोशिकाओं तक, जो कि पेरिफेरी पे हो, चाहे वो फिंगर की हो, ईयर की हो, वहाँ पे कई गुना ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं। इस तरह से होता क्या है कि जो हमारी बीमारी का कारण है उसमें या तो उसकी न्यूट्रिशन सप्लाई कम होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है, तभी कोशिकाएं बीमार होती हैं या मरती हैं या कोई इंजरी होती है। तो अगर इसको हम समय रहते पूरा कर दें तो उनकी रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। ऑक्सीजन जब पहुंचती है एक्स्ट्रा अमाउंट में तो 3 चीज़ें करती हैं। एक तो ऑक्सीजन तुरंत की तुरंत बहुत अति मात्रा में देती हैं। दूसरा, जो रक्त की नलिकाएं हैं जिनको वेसल्स कहते हैं, उनकी नई ग्रोथ करती है वो। तो जहाँ पे 2 या 3 रक्त की नलिकाएं थी, वहाँ पे हो सकता है 50-60 और नई डेवलप हों। तो जब ये रक्त की कोशिकाएं या नलिकाएं डेवलप होती हैं तो ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा मिलेगा, न्यूट्रिशन भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तीसरा क्या करती हैं, एक होते हैं हमारे शरीर में सेल्स, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स में एक कैपेबिलिटी होती है कि जो भी कोशिका किस तरीके की भी अगर वो डेड है या इंजर्ड है तो उस कोशिका में परिवर्तित होकर उस चीज़ को हील करती है। जैसे हार्ट की कोशिका है, नर्व की कोशिका है, तो वही स्टेम सेल दोनों में परिवर्तित हो जाती है। तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो HBO2 है वो स्टेम सेल को भी स्टिमुलेट करती है और हीलिंग में सहायता करती है। तो कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जी। अच्छा, ये किस तरह की डिजीज़ को ये पेशेंट आपके पास आएंगे वो बताइएगा ज़रा। HBO2 पूरी दुनिया में और भारत में बहुत दिनों से यूज़ हो रहा है, और इसको हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक तो बीमारी में प्रयोग होने वाला HBO2, और दूसरा रिजुविनेशन, या हम इसको कहेंगे ब्यूटी में, वेलनेस में यूज़ होने वाला HBO2। तो पहले बीमारी पे आते हैं। मेडिकल साइंस की हर फील्ड, चाहे वो पीडियाट्रिक्स हो, जीरियाट्रिक्स हो, न्यूरोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, स्पोर्ट्स मेडिसिन हो, ENT, आई, सभी में कुछ ना कुछ इसके इंडिकेशंस हैं, जिसमें से कि क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर हो गए, पुराना घाव ना भर रहा हो, डायबिटिक फुट हो गया, सडन हियरिंग लॉस हो गया, सडन विज़न लॉस हो गया, किसी भी तरह की स्पाइनल इंजरी हो गई, ब्रेन इंजरी हो गई, पुराना पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, बच्चों का डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो गया जैसे ऑटिज़म है। बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस हैं जहाँ पे कि मेडिकल साइंस एक सीमा तक ही काम कर पाता है। बहुत अच्छा रिस्पांस अभी उसमें नहीं मिल रहा है। उसके साथ अगर हम HBO2 को कंबाइन कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारा रिस्पांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, किसी में बिल्कुल ये जादू कर देता है, किसी में थोड़ा रिस्पांस आता है, हो सकता है 1-2% में कोई भी रिस्पांस ना आए। तो कोई मीटर नहीं है, कोई ग्रेडेशन नहीं है, बट डेफिनेटली फ़ायदा होता है। इसका एक्यूरेसी रेट कितना है? एक्यूरेसी नहीं कह सकते, ये एक प्रॉपर मेडिकल साइंस है, और मेडिकल साइंस में कोई 2+2 4 नहीं होता है, हम जानते हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो डिफाइंड होता है, उसका आउटकम का एक परसेंटेज होता है। किसी डिजीज़ में ये 80% काम करता है, किन्हीं डिजीज़ में ये 20% काम करता है। तो इस तरीके से है, ये प्रॉपर साइंस है, इसमें कोई जादू की उम्मीद हम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, पेशेंट को फ़ायदा होता है। अच्छा, अभी आपने कहा था कि ये काफ़ी दिनों से हमारे देश में और विदेश में यूज़ हो रहा है, तो ये कब से हो रहा है और उत्तर प्रदेश में ये कब से आया है? आपका क्या पहला है या इसके अलावा भी और भी खुले हुए हैं? क्योंकि मैंने तो खुद इसको कभी नहीं देखा था, मैंने भी अभी सुना है जैसे, इसके बारे में बताइएगा।
हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का जो चैम्बर है, इसकी आविष्कार हुआ था उन पेशेंट्स, उन पर्सन के लिए जो डाइविंग करते थे। होता क्या था कि जब डाइविंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है पानी के नीचे, और क्योंकि वो नॉर्मल गैस ब्रीथ करते थे तो नाइट्रोजन घुल जाती थी ब्लड में, और सडनली जब डाइवर्स ऊपर आते थे तो नाइट्रोजन बबल की तरह निकलती थी और जान का खतरा होता था। तो इनको ठीक करने के लिए हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर का आविष्कार हुआ था, और ये करीब 100 साल से यूज़ हो रहा है पूरी दुनिया में। भारतवर्ष में भी 10-12 साल से यूज़ हो रहा है। बड़े शहरों में, सभी शहरों में अवेलेबल है, दिल्ली, मुंबई, जयपुर जैसे शहरों में। और लखनऊ और या यूपी में अगर आप कहें तो लखनऊ के 2 सरकारी अस्पताल हैं, KGMU और RML, जहाँ पे कि सिंगल चैम्बर वाला, जिसमें सिर्फ एक पेशेंट लेट सकता है। साल भर से दोनों जगह पे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, सभी मरीज इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भेजते हैं। समस्या ये है कि वहाँ बहुत लंबी क्यू है और पूरा सब मरीजों को फ़ायदा नहीं होता है। ये जो हमारा हाइपरबैरिक चैम्बर आप देख रहे हैं, ये मल्टीप्लेस हाइपरबैरिक चैम्बर है, जिसमें 4 पेशेंट एक साथ बैठ सकते हैं, 4 को एक साथ हम फ़ायदा दे सकते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में पहला है। अच्छा, ये जो हाइट होती है लद्दाख वहाँ पे भी होता होगा? जी नहीं, इस तरह की चीज़ों में इसका उपयोग नहीं है। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा अगर आप कहें तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, जैसे मान लीजिए फायर पुलिस है, कहीं आग लगी है, बुझा रहे हैं, उन जैसे चीज़ों के लिए है। लेकिन अगर ऊपर हम हाइट पे जाते हैं तो उसमें नॉर्मल ऑक्सीजन ही इनफ होती है, उसमें चैम्बर की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, इसमें आपको प्रिकॉशन क्या लेना रहता है? ऐसा कुछ होगा ज़रूरत है कि ऐसे पेशेंट्स नहीं आ सकते, उन पेशेंट्स के बारे में बता दीजिए। वैसे तो सभी लोगों में कोई भी आदमी जिसको आप जिसका नाम ले सकते हैं वो इसमें बैठ सकता है। अगर बीमारी है तो बीमारी के फ़ायदे के लिए, और नहीं भी है तो नॉर्मल वेलनेस के लिए वो बैठ सकता है। उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, उसका एंटी एजिंग होता है, रिंकल्स कम होते हैं, ब्यूटिफिकेशन के लिए बैठ सकता है। कुछ कंट्राइंडिकेशन है बहुत लिमिटेड, जैसे प्रेगनेंसी, उसमें क्योंकि अभी ये प्रूवन नहीं है, हम ये नहीं कहते कि उसमें नुकसान करता होगा, लेकिन क्योंकि अभी FDA अप्रूव नहीं है, इसलिए प्रेगनेंसी को ही हम मना करते हैं कि वो ना आए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो छोटे कमरे में बैठने में, जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, वो नहीं आते, वो भी रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। अगर उनको हम सिखा करके समझा के बैठा सकते हैं तो बैठा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के अलावा फ़िलहाल ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिनको हम ये मना करें कि वो यूज़ नहीं कर सकते। कोई पेशेंट अंदर आता है, सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या होता है? कुछ चेकअप कराते हैं उनका, तभी आप इसमें बैठा सकते हैं? जी, ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। एक चैम्बर है जिसमें हम शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हमें सबसे पहले लंग का एक एक्सरे कराना होता है। ECG की जांच होती है अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर होता है। तो जैसे हम एरोप्लेन में चढ़ते उतरते हैं तो कान में दबाव महसूस होता है, तो एक ENT चेकअप की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, वो नॉर्मल पूछ लेते हैं, किसी में अगर ज़रूरत है तो इस तरह का चेकअप कराते हैं, बट एक्सरे चेस्ट मस्ट है। कुछ साधारण प्रिकॉशन होते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है तो आग लगने का खतरा होता है कभी कभी, तो कपड़ों का, मेटालिक चीज़ों का, कुछ सैनिटाइज़र्स का, बाल में जैसे ऑयल वगैरह है, तो बहुत छोटे छोटे प्रिकॉशन है जो पेशेंट को हम बता देते हैं, और पेशेंट बड़े आराम से उसको फॉलो करता है। चेस्ट एक्सरे क्यों कराया जाता है? चेस्ट में 1-2 बीमारियां हैं जिसमें न्यूमोथोरैक्स है या बुल्ला है, अगर लंग में बना हुआ है तो अगर हाई प्रेशर में हम ब्रीथ करते हैं तो कई बार उसके फटने की संभावना होती है। बहुत नगण्य है ये, लेकिन उनको भी हम रूल आउट करते हैं जिससे कि कभी कोई खतरा ना हो। अच्छा, और इसका बस लास्ट एक क्वेश्चन है कि सैनिटाइजेशन का क्या ध्यान रख रहे हैं आप, क्योंकि इस समय थोड़ा टाइम भी ख़राब चल रहा है, तो इसके लिए क्या आप कैसे करते हैं? ये जो चैम्बर है इसमें पूरे में ऑक्सीजन हम लोग नहीं भरते हैं। इसका एक सुविधाजनक उपाय ये है कि एक हुड आता है जिसको सर को कवर कर लेता है, और जो ऑक्सीजन जाती है पेशेंट को और जो ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक पर्टिकुलर डिफरेंट चैनल से बाहर निकल जाती है। तो पूरे चैम्बर में अगर 2 लोग भी बैठे हैं, 3 लोग भी बैठे हैं, तो एयर की मिक्सिंग नॉर्मली नहीं हो रही है। इसका क्लीनिंग का सोल्यूशन इस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं, जब पेशेंट्स निकल जाते हैं तो दूसरा ग्रुप जब बैठने जाता है उसके पहले हम प्रॉपर इसके लिए एक सोल्यूशन आता है, उससे हम इसकी क्लीनिंग करते हैं, स्प्रे करते हैं। हुड पेशेंट का डिफाइंड होता है, जो एक पेशेंट यूज़ कर रहा है वही उसको 30 दिन तक यूज़ करेगा, इसलिए कोई मिक्सिंग की चांसेस नहीं है। बस एक क्वेश्चन और है, कॉस्ट ऑफ थेरेपी क्या है इसकी? इसकी कॉस्ट हम लोगों ने रखी है 2,500 रुपये पर सिटिंग, और अगर किसी पेशेंट को पूरे महीने यूज़ करना होता है जिसमें 30 दिन होते हैं तो 60,000 रुपये महीना। बट बहुत सारा पेशेंट का ग्रुप ऐसा है जिसमें किसी में 5 सिटिंग, 10 सिटिंग, 15 सिटिंग की ज़रूरत है, तो डिपेंडिंग ऑन डिजीज़ पेशेंट को हम कॉस्ट करते हैं। थैंक यू पंकज जी। तो ये थे डॉक्टर पंकज और इन्होंने पूरा बताया, और अब आपको हम इसके अंदर ले जाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर ये कैसे फंक्शन करता है। तो कैमरा पर्सन जी थोड़ा सा आप साथ में आ जाइए अंदर तक। जी आ जाइए जी, अंदर आ जाइए, आ जाइए जी। तो ये एक बैठे हुए हैं, आपका नाम क्या है?
सचिन श्रीवास्तव जी। हाँ, तो सचिन जी थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे कैसे होता है, ये कैसे थेरेपी लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छा, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जो है ये हमारा जो है हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चैम्बर है हाँ। जी। इस पर हम लोग हाई प्रेशर पर जो कि 3, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग अप टू 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इसको ले जाते हैं और उस पर फिर हम लोग ये ऑक्सीजन का आपके यहाँ से ये सप्लाई हो रखी है और ये इनलेट है और आउटलेट है। यहाँ पेशेंट बैठता है यहाँ पर और उसको हम लोग 100% शुद्ध ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करता है। तो यहाँ पे 1% बैठ सकता है, एक इस पे लेट सकता इस पे हाँ, अगर कोई पेशेंट है जो कि अभी वो बैठने की हालात में नहीं है तो हाँ, तो वो इस पे जाकर लेटेगा। अच्छा, इधर भी सीट लगी हुई है। हाँ जी। तो ये आप जो है, ठीक है, ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, इसको भी नीचे करिए जरा। ये टोटल 4 लोगों की यहाँ पे 1, 2, तीसरा सीट इधर था और एक ही आपका इधर है। तो इसमें कितना देर बैठना पड़ता है? तो इसमें हम लोग को 1.5 घंटे बैठने होते हैं जी। जिसमें कि हमारा इलाज का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 घंटे का होता है। 15 मिनट हम लोग चेम्बर को कंप्रेस करते हैं, अच्छा। दबाव जिस पे बढ़ाया जाता है और लास्ट 15 मिनट में हम लोग दबाव को कम करते हैं। तो जो हमारा इलाज का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 घंटे का होता है, बट उसमें हम लोग जो एक्स्ट्रा 30 मिनट्स होते हैं उसमें हम लोग कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन करते हैं। ठीक है जी। और एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें हम लोग 4 पेशेंट भी बैठ सकते हैं, पर एक अटेंडेंट भी हमारा होता है। जी जी। तो मरीज को कोई असुविधा ना हो। भी फोन ऑन करने का बना हुआ है। जी जी हाँ, ये हाँ, इधर दिखाई दे रहा था। मरीज को कोई असुविधा ना हो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर बजर लगाओ, ये यहाँ पर हम लोग पुश टू कॉल करते हैं। इससे हम अटेंडेंट, हमारा इस चेम्बर में अटेंडेंट भी होता है, वो भी इससे कॉल कर सकता है बाहर ऑपरेटर के साथ अगर किसी तरह की उसको समस्या है। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर 2 स्पीकर लगे हुए हैं, वहाँ पर एक उस साइड पर लगा हुआ है और एक इस साइड पर इधर की तरफ लगा हुआ है। अच्छा, तो इस पे सीसीटीवी भी लगा हुआ है? हाँ जी, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। बाहर हमारा ऑपरेटर हमको देख सकता है, अगर हमें किसी तरह की समस्या है तो वो इसका पूरा वो देख सकता है उस चीज को। अच्छा अच्छा। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर देखिए जैसे कॉलिंग का ये पूरा लगा हुआ है चैम्बर भी, और यहाँ पर ये चिलर भी लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है यहाँ पर। जी जी। तो किसी तरह की असुविधा नहीं है और साथ में हमारा अटेंडेंट भी रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए इमरजेंसी के लिए भी लगा हुआ है। अगर सपोज करिए किसी आग वाग की समस्या, छोटी मोटी आग की समस्या हो जाती है तो हम इसका ये है इसको मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ से हमारी वाटर की सप्लाई आ जाएगी। अच्छा जी। और अगर कुछ ज्यादा फायर की समस्या होती है तो एक हमारी वाटर की ज्यादा फ्लो में सप्लाई होगी। उसके लिए हम इस बटन को अगर इसको ऑन कर देते हैं तो वाटर की सप्लाई अंदर जाएगी। तो पूरी तरीके से ये सुरक्षित है। अच्छा जी। चलिए जी, ठीक है जी, धन्यवाद।